हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की दो प्रेस रिलीजेस के बारे में। पहली प्रेस रिलीज जो पीआईबी ने पब्लिश की वो साइन नाम के एक प्रोग्राम के बारे में पब्लिश की और इसमें इस प्रोग्राम के जरिए जो भारत के जो यंग स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो 9 से लेकर 12 साल की, जो 9 से लेकर जो 12 9 थ्रू 12th क्लास के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे 30,000 स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपना एक दिन भारत के वैज्ञानिकों, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक है, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनके साथ गुजार सकें और हेल्थ के बारे में जो रिसर्च हो रही है, जो हमारी एपेक्स एजेंसीज़ हैं, जो सबसे बड़ी एजेंसीज़ हैं, जो इस हेल्थ से संबंधित चीज़ें के बारे में रिसर्च करती, जैसे कि आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे नई चीज़ें सीख सकें और उसको वापस अपनी कम्युनिटी में, अपने गाँव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में जाकर अपने लोकल लोगों, जो लोकल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनके साथ उसको आइडियाज़ को शेयर कर सकें। और उनको इससे उनके अंदर एक विश्वास भी पैदा होगा कि आगे चलकर वो भी देश के जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इनकी तरह वो भी आगे चलकर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। तो पहली प्रेस रिलीज़ बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करती है। दूसरी प्रेस रिलीज़ जो है, एक समस्या है भारत में कि हमारे देश जो है, इसका ज़्यादातर व्यापार, जो अधिकतम व्यापार है, वो बाई शिप्स होता है, पानी के जहाज़ों से ज़रिए होता है। और पानी के जहाज़ों में जो ये व्यापार किया जाता है, ये एक होता है स्पेशल तरह के बॉक्सेस में, जिनको कहते हैं कंटेनर्स। भारत में कंटेनर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम। तो ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम क्या है, इसके बारे में ये प्रेस रिलीज़ बात करती है कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कमी है अभी, और जब ये स्कीम अपनी तरह से काम करना शुरू कर देगी, तो किस तरह के फ़ायदे हमें मिलेंगे। तो चलिए दोनों के दोनों प्रेस रिलीज़ेज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों प्रेस रिलीज़ेज़ क्या बात करती हैं। तो देखिए, हमारे देश का एक सपना है कि हमें विकसित भारत बनना है 2047 तक, 2047 तक देश को हमारे विकसित भारत बनना है और इसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो देश के जो ह्यूमन है, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसमें एडवांसमेंट होना चाहिए, उसका स्किल बढ़ना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हम लोग बात करते हैं कि जब बिना ट्रेड और कॉमर्स के ये काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो ये दोनों के दोनों चीज़ें इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस के लिए जो है, शाइन नाम का जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक इंडिपेंडेंस है, जो हमारी लॉजिस्टिक स्वतंत्रता है, उसको प्राप्त करने के लिए, जो ये हमारे देश में भी जो कंटेनर्स की कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये दूसरा जो हमारी स्कीम है, जिसका नाम है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम या CMAS, उसके बारे में उसमें जो है, उसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं शाइन के बारे में। शाइन क्या है? तो देखिए, साइन जो है, ये इसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि स्पेंड वन डे एज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह एक दिन अपना गुजारिए। और इसके लिए दो एजेंसीज हैं, दो क्या, बेसिकली एक ही एजेंसी है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो कि आती है किसके अंडर में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी DHR ICMR। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो शाइन नाम का जो इनिशिएटिव है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत स्टार्ट किया गया है। और इसका इनिशिएटिव का नाम है शाइन। शाइन का फुल फॉर्म होता है, दैट इज साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। अगली पीढ़ी के एक्सप्लोरर्स के लिए साइंस, हेल्थ और इनोवेशन को जो है, उसका उसका प्रयोग करना, से संबंधित जो है, ये हमारा शाइन नाम का इनिशिएटिव है। और इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव, उस पे जाते हैं। तो जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि जो 9 से लेके 12, क्लास 9 से लेके क्लास 9 12 तक के जो बच्चे हैं, जो कि सीनियर हमारे थोड़े स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उनको बुलाया जाए लेबोरेटरीज़ में, उनका इंटरेक्शन कराया जाए हमारे सीनियर साइंटिस्ट के ज़रिए, और वो सीखें कि भारत में रिसर्च वर्क कैसे हो रहा है, किस तरह से हेल्थ का के से संबंधित काम हो रहा है। ध्यान देने लायक बात है आपके लिए कि देखिए, जो हमारी जो ये संस्था है, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये वही संस्था है जिसने कोविड के ज़माने में कोवैक्सीन के निर्माण में हेल्प की थी, जिसको लगाकर हमारा देश का बहुत बड़ी आबादी जो है, वो इम्यूनाइज़ हो पाई इस डेडली वायरस से। इसी ने ये वही संस्था है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे किए थे। तो भारत की जो टॉप मोस्ट, जो हम कह सकते हैं एपेक्स जो काउंसिल है, जो मेडिकल रिसर्च से संबंधित है, वहाँ पर सोचिए हमारे देश के बच्चे, और कितने बच्चे, लगभग जो है हमारे देश के 30,000 बच्चे जो हैं, यहाँ पर जाएँगे, 30,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। 11 और 12 अगस्त को ये इनिशिएटिव होगा।
83 लोकेशन 83 लोकेशन में होगा और यहाँ पे जो मेन फ़ोकस है वो पब्लिक हेल्थ पर यहाँ का में मेन फ़ोकस किया जाएगा। अब ये जो इनिशिएटिव है ये किस तरह से काम करेगा चलिए उस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपके कई सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे जो स्टूडेंट जाएँगे वहाँ पर। तो सबसे पहले वो स लैबोरेटरीज़ में उनको बुलाया ज ले जाया जाएगा। वो चुपचाप जो है ऑब्ज़र्व करेंगे, लैबोरेटरीज़ के टूर करेंगे और वहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे क्योंकि बच्चे जो हैं 9th टू 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो ये क इस इतना कैपेबल हैं कि इस तरह की चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूर गाइड कह सकते हैं या हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ मिलकर इंटरेक्शन करके वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद ये लाइव और रियल टाइम डेमोंस्ट्रेशन होगी इनके सामने कि मान लीजिए किस तरह से कोई वैक्सीन का निर्माण होता है या कोई एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पे जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं वो इन बच्चों को दिखाएँगे। तो इससे बच्चों में एक तो जिज्ञासा जागेगी और दूसरा ख़ास बात है कि इससे ये बच्चों के अंदर एक कहेंगे कि एक तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि और एक तरह से उनके अंदर इच्छा भी जागेगी कि आगे चलकर हमें जो अपने देश के लिए हमारी देश की प्रगति के लिए, हमारे लोगों की वेल बीइंग के लिए हमें भी इसी तरह की इससे कंट्रीब्यूट करना है। फिर नंबर नेक्स्ट में जो चीज़ आती है वो आपका आता है दैट इज़ डिस्कवर, इमर्सिव रिसर्च एंड एग्ज़िबिशन क्यूरेटेड एंड पोस्टर वर्क। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें रिसर्च एग्जीबिशंस लगाई जाएँगी, प्रदर्शनियाँ लगाई जाएँगी, जिसके साथ ही इनका ज्ञानार्जन होगा, इनकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ में लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ अप्लाई। द चैलेंजिंग यंग लर्नर टू अप्लाई साइंटिफिक थिंकिंग डायरेक्टली टू रियल वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। अब हमारे देश में रियल वर्ल्ड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस बहुत सारे हैं, डेंगू है, मलेरिया है, दुनिया भर की बीमारियाँ ऐसी हैं जो ट्यूबरकुलोसिस एक बड़ी भारी बीमारी है। बट लोग हाथ नहीं धुलते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में ये यंग माइंड्स वहाँ पे अपने इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं कि इस तरह से इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह के एक तरह से हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन है। किसके बीच में? एक तरफ बैठा हुआ है हमारे देश का जो एकदम यंग जो एकदम सीनियर साइंटिस्ट है और दूसरी तरफ ये 9 टू 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो सो कॉल्ड हम कह सकते हैं हमारे देश के आने वाले समय के यंग साइंटिस्ट हैं। इनके आइडियाज़ का एक क्रॉस पॉलिनेशन करने का ये प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे भी शाइन इंडिया बनेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस है, वो आपकी हाई लेवल साइंटिफिक रिसर्च पर है। दूसरा आईसीएमआर इंस्टीट्यूट एंड डीएचआर एमआरएचआरयूज़। अब डीएचआर, एमआरएचयू क्या है? डीएचआर जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है और एमआरएचयूआर दैट इज़ मॉडल रूरल हेल्थ यूनिट। मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स जो हैं, वो पर वहाँ पर ये दो रूरल एरियाज़ पे भी यहाँ पे ध्यान है कि केवल अर्बन एरियाज़ के बच्चे नहीं, यहाँ पे रूरल एरिया के बच्चे हो गए। शाइन जो है इट गोइंग टू एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट, ओपनिंग इंस्टीट्यूशनल डोर एंड मेकिंग साइंटिफिक इंक्वायरी एक्सेसिबल एंड टेंजिबल टू यूथ। जो हमारे देश का बच्चा है जब तक उसके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं पैदा होगी, तब तक उसके उससे हम कोई बहुत बड़ा काम करने की अपेक्षा नहीं रहे। साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी हर देश के बच्चे के अंदर जागृत होना ज़रूरी है। ये उसका हक भी है और देश के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है और शाइन एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह काम करेगा इस चीज़ को बेटर अप करने में। नेक्स्ट चीज़ जो है ग्रास रूट कम्युनिटी चैलेंज जो कि इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि स्टूडेंट जो रिटर्न करेंगे वापस जाएँगे अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ में। वहाँ पर वो अपना साइंटिफिक जो नई चीज़ें उन्होंने सीखी, नया साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर जो इनकलकेट किया है और फ्यूचर में जो नेशनल हेल्थ डेवलपमेंट से संबंधित वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उस एरिया में भी ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो भारत ने बना रखी है कि भारत का जो एक विकसित भारत का एक सपना है, 2047 2047 में जो भारत का विकसित भारत बनने का सपना है, उसमें बिना ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड किए ये काम हम नहीं कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ हम लोगों ने सीखी इस प्रोजेक्ट में जो ये चीज़ की जा रही है शाइन नाम से, इसमें साइंटिफिक टेम्पर को नर्चर किया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन के रिसर्चर जो हैं, उनको इंस्पायर करने का काम किया जा रहा है और विकसित भारत के साथ इसका पूरी तरह से अलाइनमेंट है। तो ये थी हमारी पहली प्रेस रिलीज़ जो कि शाइन नाम के प्रोग्राम से रिलेट है। दूसरी प्रेस रिलीज़ जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के बारे में है एक और कंटेनर भी सुनने में ऐसा लग रहा है कि कंटेनर्स से संबंधित कौन-सी खास न्यूज़ होगी। नहीं, न्यूज़ खास है। न्यूज़ बहुत खास है, कंटेनर से संबंधित ये जो न्यूज़ है, इसके बड़े बहुत लॉन्ग टर्म इसके रिpercussions हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं और चलिए उसके बारे में पहले डिटेल कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, आप जो समझिए कि ये कंटेनर का मामला क्या है। हम समझते हैं कि जो हमारे देश में और आज की तारीख में पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है। इसकी वजह से जो शिपिंग रूट्स हैं, वो सारे के सारे शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं।
दिक्कतें आ जाती हैं और इस वजह से कंटेनर जो है भारत में पहुँच नहीं पाते, तो ट्रेड हमारा डिस्टर्ब होता है। सप्लाई चेन डिसरप्शन को सही करना एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है और वो लगता नहीं कि जल्दी से वो चीज़ें ठीक हो पाएँगी। दूसरी चीज़ हमें देखते हैं कि जब ये सब डिसरप्शन होते हैं तो इस वजह से जो माल भाड़ा है, फ्राइट रेट, यानी कि जो जलयानों के ज़रिए जो सामान हम भेज रहे हैं, उसका जो रेट ही नहीं तय हो पाता है, तो व्यापारी के लिए समस्या है, देश की सरकार के लिए समस्या है कि अचानक से दाम बढ़ जाते हैं, वही उतना ही सामान भेजने के दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि कंटेनर नहीं आ पा रहे, कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, साथ ही साथ भारत जो है लगभग 20 लाख 20 लाख कंटेनर्स के इंपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। भारत में कंटेनर बनते ही नहीं, 90 ना के बराबर बनते हैं, 75-80 हज़ार कंटेनर्स का निर्माण हमारे देश करता है। 20 लाख कंटेनर की ज़रूरत है हमें, तो कैसे इसको पूरा होगा? तो इसीलिए जो एक गवर्नमेंट ने अगर देखा कहा ये चीज़ देखी, समझी और ये कहा कि भारत को ज़रूरत है एक नए तरह के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की। और इसलिए भारत ने ये स्कीम लेकर आया है, जिसके तहत इस प्रोग्राम के तहत भारत में न कंटेनर्स का विकास किया जाएगा और 10 गुना तक उसकी जो मात्रा है, जो कंटेनर अभी मैन्युफैक्चरिंग हमारी पावर है, जो क्षमता, उसको 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। चलिए इस स्लाइड को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए सप्लाई डायनामिक करंट स्टेट क्या है और फ्यूचर में क्या होगा इस स्कीम के आने के बाद। देखिए अभी तो ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन पर हमारी जो वल्नरेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय में जब हम करी और अभी तक हम करीब-करीब 20 लाख कंटेनर इंपोर्ट करते हैं हर साल, ये समस्या है। जब ये स्कीम पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगी तो हम लोग अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ला पाएँगे। दूसरा, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस लगभग ना के बराबर या पहले से कम हो जाएगी। कैपेसिटी जो देश में जो कंटेनर प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जो लिमिटेड है, आने वाले समय में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 10 गुना तक ये ज़्यादा बढ़ जाएगा और अभी जहाँ हम 70-75 हज़ार 80 हज़ार कंटेनर बना रहे हैं, आने वाले समय में 7.5 लाख कंटेनर पर एनम के हिसाब से हम बनाना शुरू करेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम जो कंटेनर जिनकी सबसे ज़्यादा मांग होती है उनको हम टीईयू कहते हैं, दैट इज 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। कंटेनर दो तरह के होते हैं, 20 फुट का और 40 फुट का। 20 फुट वाला कंटेनर ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वही 20 फुट वाले इंडिया में बनने वाले हैं। मार्केट पोजीशन जब इंडिया में जो ये प्रॉब्लम अभी चल रही है कि वोलेटाइल ग्लोबल फ्राइट नेटवर्क वाली समस्या है कि ग्लोबल एरिया में अगर हम देखें, विश्व स्तर पे देखें तो वोलेटिलिटी चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कहीं पे युद्ध हो रहा है, तो उस वजह से ये कंटेनर की सप्लाई डिसरप्ट रहती है। और जब इंडिया जो है, इंडिया में कंटेनर बनने लगे तो इंडिया अपने आप को पोजीशन कर पाएगा एज अ रिलायबल प्रोड्यूसर फॉर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव शिपिंग कंटेनर्स। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये स्कीम हमारे लिए बहुत एक अच्छी स्कीम, एक तरह से कह सकते हैं विन-विन सिचुएशन जैसी आएगी। इस स्कीम में जो अभी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि इसमें जो गवर्नमेंट अभी करीब-करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम में, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएमएएस और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2026-27 में। इसमें करीब-करीब इसको बनने के बाद, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हर साल करीब-करीब 7.5 लाख जो 20 फीट के जो यूनिट्स हैं, वो 20 फीट के इक्विवेलेंट कंटेनर्स हैं, वो बनना शुरू हो जाएँगे और ये 10 गुने के आसपास जो है इसमें ग्रोथ अभी दिखाई पड़ेगी। तीसरी खास बात जो हमें दिखाई पड़ेगी कि इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमारा ट्रेड एकदम बैलेंस हो जाएगा, दूसरा फ़ायदा होगा 80 लाख करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे ट्रेड में गति आएगी, जो इन कंटेनर्स को बनाने में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नई फैक्ट्रीज़ लगेंगी, उसकी वजह से 80 हज़ार लाख करोड़ का टोटल बेनिफिट जो है मार्केट से मिलता हुआ इसमें दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा करेंगे कैसे? तो करने के तरीके हैं। देखिए पहला तरीका है ग्रीनफ़ील्ड कैपिटल, यानी नए फैक्ट्रीज़ जब हम लगाएँगे कंटेनर बनाने के लिए, इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम नई फैक्ट्रीज़ लगाएँ और नई फैक्ट्रीज़ जिस एरिया में लगेंगी वो एकदम प्लेन ज़मीन रहेगी, न्यूड ज़मीन रहेगी, उसको हम कहेंगे दैट इज़ नोन एज़ ग्रीनफ़ील्ड। उसके अलावा जो एक्जिस्टिंग भारत में कुछ तो कंटेनर बन रहे हैं, 70-80 हज़ार कंटेनर बन ही रहे हैं अभी भारत में। तो ऐसे एरियाज़ में जो ऐसी फैक्ट्रीज़ है उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो इसको कहेंगे दैट इज़ नोन एज़ ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन। ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन और ग्रीनफ़ील्ड नई फैक्ट्री पूरी तरह से नई, और ब्राउनफ़ील्ड जो पहले से फैक्ट्री लगी हुई है उसकी क्षमता में वृद्धि की जाएगी। तीसरा, ऑपरेशनल सपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट कर पाएगी, जितना भी गवर्नमेंट कर पाएगी कि अपनी तरह से हेल्प कर सकती है, चाहे सब्सिडीज के माध्यम से, चाहे इंटरवेंशन के माध्यम से, जिस तरह की चीजें कर सकती है वो ऑपरेशनल सपोर्ट भारत सरकार करेगी। और इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट इन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज स्किल इनिशिएटिव, ओवर रीचिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां जहां गवर्नमेंट सहायता कर सकती है, गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है कि इस स्कीम की मदद से
भारत में हर हाल में कंटेनर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके आधार पे ये है। अब ये जो स्कीम है इसकी एक खास बात है। जो सीएमएस नाम की जो स्कीम अभी रिलीज़ की गई है कंटेनर्स बनाने के लिए, इसकी खास बात है कि अकेली स्कीम नहीं है। ये एक इकोसिस्टम धीरे-धीरे इंडिया बहुत चुपचाप भारत जो है एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। और उस इकोसिस्टम के तहत जो है भारत के तहत धीरे-धीरे करके कई सारी योजनाएँ भारत में चल रही है। जैसे एक योजना थी पीएम गति शक्ति, जिसमें पोर्ट्स जो हमारे बंदरगाह हैं, रेलवेज़ हैं, हाईवे और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इन सबको जो है आपस में फिज़िकली कनेक्ट करने की बात चल रही थी और उस पे काम किया जा रहा है। दूसरा हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है जो कि पोर्टलेट डेवलपमेंट जिसमें हो रहा है। कि जो हमारे बंदरगाहों पे बेस्ड जो बंदरगाह है उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट। और तीसरा है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो इन सब चीज़ों को करने के लिए जो पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन में जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं चाहिए, उसके लिए आपकी है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो ये जो हमारा सीएमएएस है, ये पीएम गति शक्ति, सागरमाला प्रोजेक्ट और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी तीनों के साथ जब मिल जाएगा, तब हमें दिखाई पड़ेगा कि अचानक से हमारे देश में जो हमारा ट्रेड है, कॉमर्स है और जो हमारा मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें कई गुना का आपको उछाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ इसी स्कीम में एक और चीज़ जोड़ दी गई है, इसकी इसी स्कीम के साथ-साथ से जोड़ी गई। इस स्कीम के तहत नहीं, इसके साथ जोड़ी गई। भारत में नए 51 नए शिप्स का निर्माण किया जाएगा, जो अलग-अलग तरह के कंटेनर्स को ले जाने में सक्षम होंगे। और ये जो शिप्स हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 99,149 करोड़ 99,149 सीआर का टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक कर रखा गया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक तरफ हम कंटेनर बिल्डअप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम शिप्स भी बना रहे हैं ताकि भारत को किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो अभी हमने देखा कि हमने ये देखा कि हमारे देश में 2 तरह की जो आज की प्रेस रिलीज़ है पीआईबी है, उसकी प्रेस रिलीज़ में 2 तरह की चीज़ों को जोड़ा गया है। पहला तो हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए शाइन जैसा प्रोजेक्ट लाएँ जो नेक्स्ट जनरेशन को हमारे एम्पावर कर रहा है। दूसरा हम लॉजिस्टिक इंडिपेंडेंस को अपने कायम रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम सीएमएस जैसी स्कीम लेकर आए और इन दोनों स्कीमों के तहत, इन दोनों स्कीमों के साथ-साथ जब ये दोनों मिल जाएँगी तो हमारा जो विकसित भारत बनाने का सपना है, विकसित भारत इनका जो सपना है 2047 का, वो आगे चलकर पूरा होने में एक तरह से हम कहेंगे ये हेल्प करेगा। तो ये थी ये दोनों प्रेस रिलीज़ेज़ जिनको हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया, आज के सेशन में डिस्कस किया और नेक्स्ट प्रेस रिलीज़ेज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो आज के सेशन में यहीं तक मुलाकात रहेगी। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं आपसे कल के सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।